Good morning, students. Dear students, today we are going to do one of the important topic of this chapter, share capital, जिसका नाम है issue of shares for consideration other than cash. तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं. कभी कभी कंपनी क्या होता है, कंपनी कुछ एसेट्स परचेज करती है और जिन वेंडर से कंपनी एसेट्स परचेज करेगी उनको उनके पेमेंट के लिए कंपनी शेयर्स इशू कर देती है. तो शेयर्स इशू करने की कंडीशन हो सकती है शेयर्स इशू एट पार भी हो सकता है और शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट. सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं. एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट. कंपनी जब एसेट को परचेज करेगी क्रेडिट पर तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और इसकी निगेशन रहेगी एसेट इज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम वेंडर और हम उसके अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट कॉलम में फिल कर देंगे. तो ये एंट्री बच्चों हम पास करेंगे जब एसेट परचेज होगी क्रेडिट पर. तो एसेट की जगह प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कोई भी एसेट जो भी हो उस एसेट में हम मेंशन करेंगे. अब बदले में जब इनका पेमेंट के बारे में सोचेगी कंपनी तो कभी कभी क्या होता है कंपनी वेंडर कुछ पैसा पार्ट पेमेंट भी कर देती है. जैसे कुछ कैश के थ्रू पेमेंट कर दिया या कुछ चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया. तो नॉट फॉर द एंटायर पार्ट बट कुछ पार्ट के लिए कंपनी क्या करेगी, कुछ कैश में पेमेंट कर देगी. तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. बीइंग कैश और चेक पेड टू वेंडर एज पार्ट पेमेंट. और अब जो पोर्शन बच जाता है या फिर कंपनी जब सारा ही पेमेंट शेयर्स के इशू के थ्रू करना चाहे तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों. एक हो सकता है वेंडर्स को शेयर्स पार पे इशू किए जाएं और दूसरा केस होता है वेंडर्स को शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाएं. तो दोनों केस में एंट्री क्या रहेगी, जब शेयर्स पार पे इशू होंगे तो एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास रहेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो वेंडर के फेवर में इशू किए जाएंगे. तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन की जाती है. और जितने भी शेयर्स आएंगे उसको हम मेंशन करेंगे डैश शेयर्स इशूड एट पार इन फेवर ऑफ वेंडर्स. जो भी वेंडर का नाम होगा उसको मेंशन कर देंगे. ऐसे ही अगर हम प्रीमियम की बात करें, जब वेंडर के फेवर में शेयर्स इशू होंगे प्रीमियम पर तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. और नरेशन रहेगी बीइंग डैश शेयर्स इशूड एट प्रीमियम इन फेवर ऑफ सच एंड सच वेंडर. तो ये दो एंट्री इन दोनों में से कोई भी एंट्री क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी, या तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे या शेयर्स पार पे इशू होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपको समझने में हेल्प करेंगे इस टॉपिक को. देखते हैं पहला क्वेश्चन. A limited purchased assets of B Limited costing rupees 3,30,000 and paid to B Limited by the issue of equity shares of rupees 10 each issued at premium of 10%. Pass necessary journal entries in the books of A Limited. जैसा कि आप देख सकते हैं A Limited में एसेट परचेज करी है B Limited से जिसकी कॉस्ट प्राइस है 3,30,000 और जो पेमेंट किया गया है वो किया गया है इक्विटी शेयर इशू करके और जो कि 10 रुपीज का एक शेयर है और जिसको इशू किया गया है प्रीमियम पे. चलिए देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन. सबसे पहले हम पास करेंगे एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड. यहाँ वैल्यू फिल करेंगे हम जितनी की भी एसेट है ये 3,30,000. पहले हम डेबिट में लिखेंगे और फिर हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे 3,30,000. अब बदले में कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जितना ये क्रेडिट है ये इसको हम पहले डेबिट में लिख लेते हैं. तो इसको लिख लेते हैं पहले डेबिट में 3,30,000. और अब हम क्रेडिट में वैल्यू कैसे फिल करेंगे, इसको फिल करने का तरीका क्या होता है बच्चों. सबसे पहले हम वर्किंग नोट पे नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यानी जितना अमाउंट वेंडर को पे करना है उस अमाउंट की कंसिडरेशन के बदले में कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी जितना अमाउंट पेबल है वेंडर को उसको हम एक शेयर के इशूड प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो अमाउंट पेबल है वेंडर को 3,30,000 और जो एक शेयर इशू हो रहा है 10 रुपीज वाला वो 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 रुपीज में 10% भी ऐड करेंगे और तब हम इसको 3,30,000 को जो भी अमाउंट आएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो हम लिख देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3,30,000 अपॉन 11 रुपीज। 11 कैसे आया बच्चों, हमने 10% कैलकुलेट किया, 10 का जो कि आता है 1 रुपी और 1 को 10 में ऐड किया तो 11 आ जाएगा और हम 3,30,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 30,000 शेयर्स। अब हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, जब हम ये एंट्री पास कर रहे हैं वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे जितने हमने शेयर्स कैलकुलेट करी हैं यानी 30,000, इसको हम बच्चों फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 लाख को 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 30,000, सॉरी ये आ जाएगा 3 लाख। और अब हम बात करते हैं प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा 30,000 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 30,000। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन फिर से। पहली एंट्री पास हुई है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 3,30,000 और दूसरी एंट्री पास हुई है बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और जब हम ये एंट्री पास करेंगे पहले हम अमाउंट को लिख देंगे इस एंट्री में और फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे कुछ इस तरह से, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस ऑफ 1 शेयर। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2। X Limited bought machinery from Y Limited costing rupees 6,70,000, paid rupees 70,000 immediately by check and balance was paid by the issue of equity shares of rupees 10 each issued at a premium of 20%, pass necessary journal entries in the books of X Limited। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों क्या रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स को हम यहाँ मेंशन कर देंगे जो भी एसेट का नाम है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों ये, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी बच्चों कितने की है, मशीनरी की वैल्यू है 6,70,000, वैल्यू 6,70,000 लिख लेते हैं और जो इमीडिएट पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 70,000 का यानी चेक के थ्रू। बाकी जो अमाउंट होगा वो वाई लिमिटेड अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे हम, जिसका अमाउंट रहेगा 6 लाख। अब हम पास करते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री है जो वाई लिमिटेड को पेमेंट किया गया है वो किया गया है बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहले बच्चों एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री क्या रहेगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ वेंडर के अकाउंट में उसको हम पहले डेबिट में एंटर कर लेते हैं, यानी हमारे पास ये 6 लाख आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड इन फेवर ऑफ वेंडर। तो उसको निकालने का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर जो कि कितना है बच्चों 6 लाख अपॉन इशूड प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी 10 रुपीज का एक शेयर है जो कि 20% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो हम उसको 20% को भी इसमें ऐड करेंगे जो कि आ जाता है 2 रुपीज और ये हो जाता है 10 + 2 हो जाता है बच्चों 12। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आ जाता है 50,000 शेयर्स। अब इसको फिल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, हम इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट करे उसको हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 50,000 इंटू 10 जो कि बच्चों आ जाता है 5 लाख। ऐसे ही हम प्रीमियम की वैल्यू भी निकाल देते हैं। प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाता है 1 लाख। जैसे कि आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू इक्वल हो गई है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। अब फिर से देख सकते हैं फिर से इसका क्वेश्चन को। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। मशीनरी को डेबिट किया 6,70,000 से, फिर बैंक में वैल्यू फिल करिए 70,000 और बैलेंसिंग फिगर निकाला है जो कि वाई लिमिटेड के अकाउंट में आ जाएगा 6 लाख। और जो वाई लिमिटेड को पेमेंट किया जा रहा है वो पेमेंट किया जा रहा है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हम पहले एंट्री पास कर लेते हैं, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और हम तो क्या करेंगे, जितना हमने क्रेडिट किया है वाई लिमिटेड को उतने से हम डेबिट करेंगे। और सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन फेवर ऑफ वाई लिमिटेड। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेबल टू वाई लिमिटेड अपॉन इशूड प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी 6 लाख अपॉन 10 रुपीज प्लस 20% ऑफ 10 जो कि 12 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं 50,000। और अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 50,000 इंटू 10 यानी 50,000 को हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50,000 इंटू प्रीमियम वैल्यू पर शेयर जो कि 2 रुपीज है, 50,000 इंटू 2 ये हो जाता है 1 लाख। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सूर्य लिमिटेड परचेज्ड assets of Prakash Limited costing rupees 2,96,000, accepted a bill of exchange in favor of rupees 80,000 in favor of Prakash Limited, and balance was paid by the issue of 9% preference shares of rupees 20 each issued at a premium of 20%. Pass necessary journal entries in the books of Surya Limited. चलिए देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन हम। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रकाश लिमिटेड। और जो एसेट परचेज की गई है वो परचेज की गई है 2,96,000 का, और इसी को हम क्रेडिट में फिल कर लेते हैं 2,96,000। अब जैसा आप देख सकते हैं प्रकाश लिमिटेड को एक बिल इशू किया गया है 80,000 का, उसकी एंट्री में पास कर लेते हैं। तो 80,000 इसकी एंट्री पास रहेगी प्रकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो 80,000 से हम डेबिट करेंगे प्रकाश लिमिटेड को और 80,000 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अब जैसा बच्चों आप देख सकते हैं 2,96,000 वाज द टोटल अमाउंट व्हिच वाज पेबल टू प्रकाश लिमिटेड, बट 80,000 का चेक से बिल्स पेबल से पेमेंट कर दिया गया, तो बाकी बैलेंस कितना बच जाएगा, वो बच जाता है 2,16,000। उसके लिए कंपनी इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर जो कि प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। तो एंट्री पास कर लेंगे सबसे पहले हम प्रकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम वेंडर के अकाउंट में वैल्यू फिल कर लेते हैं जो कि आ जाता है 2,16,000। और अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसके हम कैलकुलेशन में वर्किंग नोट है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस ऑफ अ शेयर। तो 2,60,000 जो अमाउंट पेबल है उसको हमने डिवाइड कर दिया है इशूड प्राइस ऑफ वन शेयर जो कि 20 रुपीज है, प्लस 20% ऑफ द प्रीमियम जो कि कितना आ जाता है बच्चों 4 रुपीज। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो 2,16,000 अपॉन 24 जो कि आ जाता है 9,000 शेयर्स। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले हमने प्रकाश लिमिटेड को डेबिट किया हुआ है 2,16,000 से। अब हम जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है इसमें हम 9,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं फेस वैल्यू से। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 20 रुपीज है, तो 9,000 इंटू 20 ये आ जाएगा बच्चों 1,80,000। और प्रीमियम की वैल्यू कैसे करेंगे, 9,000 इंटू 2, 9,000 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपीज का प्रीमियम है। तो हम कर देते हैं इसमें 9,000 इंटू 4 बच्चों ये हो जाता है 36,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से सोल्यूशन को। पहले एसेट परचेज की गई है एसेट्स टू वेंडर, फिर वेंडर को कुछ पार्ट पेमेंट किया गया बाय द इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और बाकी जो अमाउंट बची है उसके लिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर, जिसको हमने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेन लिमिटेड बॉट एसेट्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर सम प्राइस। अब यहाँ एक लाइन समझने वाली बात है,
कि एक एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के एसेट को परचेज किया है, बट यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है, क्या लिखा हुआ है, फॉर सम प्राइस ऑन क्रेडिट। तो हम देखते हैं इसको। 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट वाज पेड by the issue of check of rupees 90,000 and bill of exchange of rupees 1,20,000। यानी 50% के लिए जो जितना अमाउंट ड्यू है उसका जो 50% है उसके बदले में जेन लिमिटेड ने 90,000 का तो चेक दिया है और एक 1,20,000 का एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है। अगर हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें 50% अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो हमें वेंडर को पे करनी है। चलिए देख लेते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन, और बाकी वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। इसका सबसे पहले 50% वॉज पेड थ्रू चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ₹90,000 प्लस ₹1,20,000, तो ये आ जाता है ₹2,10,000। इसका मतलब ये जो अमाउंट आ रही है, जो वेंडर के फेवर में अमाउंट का जो पेमेंट होना है वो 50% है। तो अगर ये 50% है तो बाकी बचा हुआ भी 50% हो जाएगा, तो यानी वो अमाउंट कितना रहेगा बच्चों, वो भी कितना हो जाएगा, 2,10,000। तो पहले तो आपको ये समझना है कि 2,10,000 जो ऑलरेडी हमें क्लियरली पता पड़ रहा है 50%, और बाकी 50% हमने अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लिया है, जो भी सिमिलर अमाउंट रहेगा 50%, जो कि हो जाएगा 2,10,000। अब देखते हैं इस रेस्ट ऑफ द 50% के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है रेस्ट 50% was paid by the issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 10%. Pass necessary journal entries in the books of Zen Limited. तो बच्चों देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मैक्स लिमिटेड, जो कि अमाउंट है 2,10,000 was the amount which was paid by the issue of bill of exchange and ₹90,000। तो टोटल अमाउंट जो 2,10,000 प्लस 2,10,000 हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाता है 4,20,000, और इसी से हम इसको क्रेडिट भी करेंगे 4,20,000। आई होप आप समझ गए होंगे 4,20,000 कैसे है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। 2,10,000 जो 50% जिसके लिए शेयर इशू किए जा रहे हैं, और 2,10,000 ऐसी अमाउंट है जिसके लिए चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट किया जा रहा है। तो अगर हम दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जो हमने वेंडर को पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2,10,000 ये चेक के थ्रू और बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया गया है, और बाकी 50% में सेम ही अमाउंट रहेगा, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल अमाउंट जो वेंडर को पे करना है वो है 4,20,000। पहली एंट्री पास हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू मैक्स लिमिटेड 4,20,000, 4,20,000। अब बच्चों मैक्स लिमिटेड को जो हमने पे किया है वो पे कैसे किया है, तो हाँ सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 4,20,000। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझना। हमने जो पेमेंट किया है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट किया है इन फेवर ऑफ मैक्स लिमिटेड, वो है 1,20,000, और जो बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है वो कितना हुआ है बच्चों, वो हुआ है 90,000। अब बाकी जो 2,10,000 है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट। सबसे पहले हम इस एंट्री को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो हम वर्किंग नोट निकाल देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है बच्चों, 2,10,000। इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी 10 रुपीज का एक शेयर है, 10 प्लस 20% ऑफ ₹10। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाता है ₹2,10,000 डिवाइडेड बाय, और 10 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा ₹2। तो ये 10 प्लस 2 हो जाता है 12। इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 2,10,000 को 12 से, तो ये आ जाता है, लेट मी कैलकुलेट दिस। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 17,500 शेयर्स। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, तो जो हमारे सामने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं उसको हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 17,500 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है
1,75,000 और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट आएगा बच्चों को कैसे आएगा 17,500 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, तो बच्चों ये आ जाता है 35,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं जितना भी क्रेडिट का टोटल है वो डेबिट के टोटल के इक्वल आ रहा है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो हम फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट परचेज की गई जिसका प्राइस मेंशन नहीं है, तो प्राइस मेंशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 50% वॉज पेड थ्रू चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी 90,000 का चेक है और 1,20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो टोटल अमाउंट आ जाती है वो 2,10,000 है, यानी जो 2,10,000 ये कितना है बच्चों, ये है बीइंग 50% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू in favor of वेंडर। तो अगर ये 50% है तो रेस्ट जो 50% है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 2,10,000 हो जाएगा। और हम दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल ड्यू अमाउंट इन फेवर ऑफ वेंडर हो जाता है ₹2,10,000 प्लस ₹2,10,000, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 4,20,000। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो एंट्री पहले पास की है, एसेट अकाउंट डेबिट टू मैक्स लिमिटेड 4,20,000। अब हमने मैक्स लिमिट को डेबिट किया 4,20,000 से, तो जैसे जैसे पेमेंट किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया ₹1,20,000 का, चेक से पेमेंट हुआ उसके लिए हमने 2 बैंक लिख दिया 90,000, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको पे किया गया है बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, जिसको हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ शेयर्स विच आर देयर 17,500 शेयर्स। इसको हमने कैसे फिल किया है 17,500 इंटू 10, तो ये आता है 1,75,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चों अमाउंट कैसे आएगा 17,500 इंटू 2, जो कि आ जाता है 35,000। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका एक पार्ट और है जहाँ पे कंपनी कभी कभी रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेती है, तो चलिए उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Thank you students for watching this video.